Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स समय समय पर आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों की लिस्ट को अपडेट करता है। इसमें कई श्रेणियां भी होती हैं। A++ कैटेगरी में वो आतंकी होते हैं जिनसे देश जनता को बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि इन्हें पकड़ने का सुराग देने वालों के लिए इनाम भी तय किया जाता है। हाल ही में कश्मीर के कुलगाम में ऐसा ही एक आतंकी बासित अहमद डार भी मारा गया। डार ने कश्मीरी पंडितों समेत कई प्रवासियों की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। सुरक्षा बलों ने घाटी में चुनाव से पहले लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और कश्मीर में आतंकी संगठन TRF के प्रमुख बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इन हमलों में कई लोगों की हत्या भी की गई। ये आतंकी सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 18 मामलों में उसकी तलाश थी और 10 लाख का इनाम भी घोषित था। उसे आतंकियों की A++ श्रेणी में डाला गया था। अब सवाल ये है कि कैसे कोई आतंकवादी घोषित होता है। तो आपको बता दें, जब भी देश में कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे काम करती है जिससे देश की एकता या सुरक्षा में सेंध लगे, तो उसे आतंकी माना जाता है। इसके लिए गृह मंत्रालय अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करता है। अपराध बड़ा होने पर ये नोटिफिकेशन दूसरे देशों तक भी पहुंचता है। आतंकी करार दिए जाने के साथ ही ये तय हो जाता है कि वो किस श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सेफ्टी सबसे ऊपर है। अगर कोई लोगों को या देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच चुका है तो उसे A++ श्रेणी में रखा जाता है। ये मोस्ट वांटेड लोग होते हैं जिनकी धरपकड़ के लिए देश में कई अभियान चल चुके होते हैं। इसके बाद A+ और B श्रेणियां आती हैं, जो जुर्म के अनुसार कम होती चली जाती हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। कश्मीर में कई आतंकियों को A++ में रखा गया है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद के कई आतंकवादी शामिल हैं। इसके अलावा भी वो लोग शामिल हैं जिन पर बीते समय में देश में बम ब्लास्ट या दंगा भड़काने की साजिश का हिस्सा होने जैसे आरोप रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का वांटेड आतंकी जावेद अहमद मट्टू भी इसी कैटेगरी का था, जो इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार हो चुका है। इन आतंकियों पर UAPA या PSA के तहत मामला दर्ज होता है। वहीं आपको बता दें, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अलग से किसी श्रेणी का जिक्र नहीं, लेकिन उन आतंकियों के नाम जरूर हैं जिन पर UAPA लगा होता है, यानी कि जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने का काम होता है। ये काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA करती है। ये खासकर उन अपराधों पर फोकस करती है जो IPC के दायरे से बाहर है, जैसे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। तो इसके तहत किसी को भी 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की अनुमति है। 90 के दशक में कश्मीर में हिंसा बढ़ने के साथ ये एक्ट ज्यादा काम आया। तब सुरक्षा बलों को ये ताकत मिली कि वो संदेह के आधार पर लोगों को पकड़ सके। इसमें आतंकवादी और अलगाववादी दोनों ही शामिल हैं, लेकिन बाद में दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 2 श्रेणियां हैं। एक में आतंकवादी रखे गए हैं जिन पर UAPA लगा हुआ है। दूसरे में ऐसी संस्थाएं हैं जो देश या पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ साजिश करती हैं। इंडिविजुअल टेररिस्ट में 50 से ज्यादा नाम हैं। इनमें अधिकतर वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान की ताकतों के साथ मिलकर कश्मीर में अस्थिरता लाने की फिराक में रहते हैं। साथ ही खालिस्तानी अलगाववादी गुटों से जुड़े लोग या लीडर भी हैं। इन नामों को क्लिक करने पर भारत के राजपत्र पर इनके बारे में सारी जानकारी मिलती है। गृह मंत्रालय एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तय करता है कि कौन से गुट आतंकी की श्रेणी में आएंगे और कौन बाहर रहेंगे। कई गुट अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन अगर वो कत्लेआम ना मचाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना करें या फिर देश को तोड़ने की साजिश ना करें, तो टेरर ग्रुप में आने से बचे रहते हैं। एक श्रेणी और है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTO। इसमें वो विदेशी गुट रखे जाते हैं जो देश की सरहदों में अस्थिरता लाते हैं या फिर देश में अलगाववादी ताकतों को फंड करने का काम करते हैं। वैसे ये कैटेगरी अमेरिका में भी है। हमारे यहाँ आतंकवादी संगठन में ही ये सभी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।